सगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, एक योजना है रहीस पुराना फिर से शुरू हुई से तो अगर समाचार आप मन ल जाने खातिर मैं आप मन के सामने हाजिर हुए हो कि वो समाचार ल जान लेवा, सवाल गलत होए के संभावना समाप्त हो जाएगी। योजना के नाम चरण पादुका वितरण योजना। वीडियो हिंदी में रहेगा, हिंदी में आता हूँ और बातों को शुरू करता हूँ। एक योजना थी जो कि डॉक्टर रमन सिंह के समय प्रारंभ हुई थी। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए उनको चरण पादुका वितरण किया जाता था। पहले चप्पल और बाद में जूता वितरण किया जाता था। इस योजना को 2019 आने के समय बंद कर दिया गया था। इस योजना को पुनर्जीवित किया गया है और इसलिए समाचार पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण पहल है और इस पर 21 जून यानी योग दिवस जो है उस दिन इसका दोबारा से शुभारंभ किया गया। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। 21 जून 2025 इसको प्रारंभ किया गया। कहां से शुरुआत किया गया अगर पूछेगा तो जिला जशपुर में एक जगह है तपकरा जिसे नागलोक कहा जाता है, वहां से इसे प्रारंभ किया। हमारे मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी के द्वारा इसे दोबारा प्रारंभ किया गया। मैं दोबारा प्रारंभ किया गया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये योजना 2005 में संचालित होती थी डॉक्टर रमन सिंह जी के समय। इस योजना के बारे में कुछ छोटी बड़ी बातें हैं वो जान लेते हैं ताकि आपका ये सुनिश्चित हो जाए कि प्रश्न गलत बिल्कुल भी ना हो। इस योजना के बारे में ऐसा है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। महिलाएं ही इसके पात्र होंगी, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। पुरुष हितग्राही पात्र नहीं होंगे। लगभग 12,40,000 तेंदुपत्ता तोड़ने वाले श्रमिक छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। ये सभी परिवार से एक स्त्री लाभान्वित हो सकेगी। इस योजना के दौरान 12,40,000 परिवारों में से एक स्त्री हर परिवार के तहत इसमें योजना में लाभ दिया जाएगा। केवल महिलाएं, जैसे मैं बताया, इस योजना के लिए तय की गई राशि है 40 करोड़। बजट पे इस बार के ध्यान रखेंगे। शुरुआत इसकी अगर देखें, इतिहास क्या रहा है। डॉक्टर रमन सिंह, जैसा कि मैं आपको बताया, 2005 में योजना को संचालित किए थे। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले श्रमिकों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे प्रारंभ किया गया था और तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के किसी एक सदस्य को दिया जाता था। क्या दिया जाता था? पहले एक जोड़ी जूते दिए जाते थे केवल पुरुष सदस्य को। आगे चल के 2008 में महिला सदस्यों को भी सोचा गया कि भाई महिलाएं भी तो जाती हैं और उनकी परेशानियों का क्या। तो फिर यदि पुरुष सदस्य या महिला सदस्य जो है उनमें योजना को शामिल करते हुए पुरुषों को जूता और महिलाओं को जो है चप्पल वितरण किया जाता था। 2013 में महिला और पुरुष दोनों को शामिल किया गया और दोनों को ही अपने आवश्यकता अनुसार पुरुषों को जूते, महिलाओं को चप्पल प्रदान किए जा रहे थे। 2019 में योजना बंद हो गई थी और इसे दोबारा से जीवित कर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसमें एक आंकड़ा हमारे पास ये आ जाता है जो कि आपके लिए बोनस होगा कि तेंदुपत्ता संग्रहण का इस साल आंकड़ा क्या रहा। ये आंकड़ा हो सकता है आप लास्ट में कहीं और जाकर के खोजें, यही जानते हैं, यही समाप्त करते हैं। साल 2025 में अप्रैल माह के मध्य से शुरू हुआ था और जून माह के मध्य तक तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य चला। कौन करता है तेंदुपत्ता संग्रहण? तो प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति। 902 ऐसी समितियां हैं जिनके माध्यम से संग्रहण का कार्य चल रहा है। ये लागू लिखा गया, लघु वनोपज है ना, मिस्टेक हो जाती है, उसको ध्यान न दें। कितना संग्रह हुआ है इस बार? 13.54 लाख मानक बोरा। हालांकि इससे ज्यादा होना था पर बिगड़े हुए मौसम, समय से पहले आए हुए मानसून और तेज वर्षा ओलावृष्टि के कारण प्रभावित हुआ, वरना ये आंकड़े कुछ ज्यादा रहते। 13.54 लाख मानक बोरा। कितनी राशि? 745 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें से प्रति मानक बोरा 5,500 रुपए की दर से खरीदी हुई है। पहले ये 4,000 थे, इसे बढ़ा करके 5,500 किया गया है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता को हरा सोना कहा जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। और पूरे भारत में कुल तेंदुपत्ता तोड़ाई का 17%, हाल फिलहाल के कुछ आंकड़े समाचार पत्रों में कह रहे हैं कि लगभग 20% छत्तीसगढ़ से आपूर्ति होती है। और आखिर हम इतने तेंदुपत्ता का करते क्या है? तेंदुपत्ता से बनाया जाता है बीड़ी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में यदि देखा जाए तो कुछ जगह बहुत एक्टिव होकर के कार्य कर रहे हैं। यदि हम देखें तो महार जाति की महिलाएं हैं जो बीड़ी निर्माण उद्योग से जुड़ी हुई हैं। और अगर हम बात करें कि कहां, तो राजनांदगांव है, दुर्ग है, धमतरी है, इनफैक्ट रायगढ़ और जशपुर में भी ये काम बहुत चलता है। तेंदुपत्ता ज्यादातर तोड़ाई की जाती है सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग क्षेत्र में। तो ये वो जानकारियां थी आपको जाननी बहुत जरूरी थी। इसी तरह की किसी भी जानकारी के लिए मेरा नंबर यहाँ मौजूद है। मेरा नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी उपलब्ध है, ऑनलाइन तो मैं आपसे मिलता ही रहूंगा। तो ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। बस आपसे एक आग्रह है कि देखने के बाद शेयर जरूर किया करें ताकि और छात्रों को भी लाभ हो सके। थैंक यू, मिलते हैं आपसे।